हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग है। मेरा नाम पुनीत है, मैं एक टैली ट्रेनर हूँ, बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी जानता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को हम टैली के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं, टैली प्राइम में उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, परचेज ऑर्डर कैसे डलेगा, जीआरएन इनके गुड्स रिसीट नोट कैसे डलेगा, परचेज की एंट्री कैसे होगी, और इसके अलावा बाकी भी कुछ एंट्रीज जो होती हैं जो हमारे को परचेज से पहले पास करनी होती है, वो टैली के अंदर हम क्या क्या डालेंगे और कैसे डालेंगे। अगर आपको परचेज ऑर्डर या परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग से कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी या क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो के बाद आपकी कोई क्वेरी नहीं बचेगी, फिर भी अगर इन केस ऑफ कोई पॉइंट में मिस कर देता हूं तो प्लीज कमेंट कीजिए, जिसके मैं आंसर आपको कमेंट के थ्रू दे दूंगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं टैली प्राइम की तरफ, और इस जो आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग समझना है, इस ऑर्डर प्रोसेसिंग को मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग हियर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि हम आ चुके हैं टैली प्राइम पे, टैली प्राइम की स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है। इसके अंदर मेरी कंपनी ओपन हो रखी है, पर कंपनी के सामने कोई भी एंट्री नहीं है, नो वाउचर्स एंटर्ड। इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन है मैंने अभी तक पास नहीं कर रखी है। तो सबसे पहले हमारे को ट्रांजेक्शन जो भी हमें ऑर्डर प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं, उस ऑर्डर प्रोसेसिंग को मुझे सबसे पहले ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के लिए अभी पहले जब टैली ईआरपी ने आप यूज करते थे तो आपको F11 करके ऑर्डर को ऑन करना पड़ता था, बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं गिवन है। तो आप ERP9 को अगर समझेंगे तो आपको F11 से उसे ऑन करना है, इसलिए मैंने आपको F11 प्रेस करके दिखाया। पर अगर हम प्राइम की बात करें तो हमारे को जनरली क्या करना है, अपनी जो हम क्रिएट पे जाते हैं, क्रिएट पे जाके हमारे को अपनी पार्टी क्रिएट कर लेनी है, और ऐसे ही हमें क्रिएट पे जाके अपनी आइटम्स क्रिएट कर लेनी है, जिन आइटम्स के बेस पे मेरे को परचेज ऑर्डर पास करना है। अब बेसिकली परचेज ऑर्डर होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे पास किसी कस्टमर का कॉल आता है और वो आके हमारे को बोलता है कि हमारे को ये प्रोडक्ट चाहिए, वो होता है एक सेल ऑर्डर कि वो हमारे से डिमांड कर रहा है। इसी का एक उल्टा होता है परचेज ऑर्डर कि मेरे यहाँ पर स्टॉक की क्वांटिटी कम पड़ रही है, शॉर्टेज हो रही है, या मेरे को इतना स्टॉक फलानी कंपनी से खरीदना है, कोई भी एक कंपनी हो सकती है, उस कंपनी से मुझे खरीदना है, तो मैं उस कंपनी को कॉल करके अपना एक ऑर्डर लिखवाता हूँ। अब उस ऑर्डर को मैंने लिखवा तो दिया उनको, पर मैं चाहता हूँ उस ऑर्डर को मैं अपने पास भी मेंटेन करके रखूँ कि मैंने उनसे क्या क्या मंगवाया है, या उनसे क्या क्या मैंने बोला है कि मेरे को भेज दीजिए मेरे इस गोडाउन पर या मेरी इस लोकेशन पे। तो उसके लिए मैं परचेज ऑर्डर पास करता हूँ। अब हम परचेज ऑर्डर पास करने के लिए क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाके हम अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे कि ऑप्शन मेरे सामने हाईलाइट नहीं हो रहा, तो आपको जस्ट शो इनएक्टिव पे एंटर करना है और परचेज ऑर्डर आपको दिखने लगेगा। आपको परचेज ऑर्डर पे एंटर करना है, वो येस या नो पूछेगा, आपको उसे येस करके इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल करके यहाँ पे पार्टी पूछेगा, तो जैसे मैंने हीरो लिमिटेड ऑलरेडी बना रखी है, तो आपका जो भी क्रेडिटर है जिससे आप इसे परचेज करते हैं, आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसकी पेमेंट की टर्म्स जो भी आपने मेंशन करनी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। अदर रेफरेंस वगैरह या रिसीट, डिस्पैच, थ्रू नंबर, डेस्टिनेशन, ये सब आप डिटेल मैनुअली फीड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आपसे एक ऑर्डर नंबर पूछेगा। ये ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली वो वाउचर नंबर को ही पिक करेगा जो ऑर्डर नंबर ऑलरेडी परचेज ऑर्डर में डला हुआ है। बट अगर आप चाहते हैं कि इस नंबर को मुझे चेंज करना है, तो आप मैनुअली, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ इसी ऑर्डर के अंदर, और मैं आगे दे देता हूँ 001, तो मैंने इसके अंदर एक परचेज ऑर्डर नंबर दे दिया, मैंने इसको चेंज कर दिया अपने नाम से। अब हर जगह यही ऑर्डर नंबर मेरे को शो होने लगेगा। स्पेस करके हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे। मैंने जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम से ले रखी है, तो मैंने आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने हार्ड डिस्क ली। अब यहाँ पर ये मेरे से बोल रहा है कि ये किस लोकेशन पे है, तो मैं इसके अंदर आपको गोडाउन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम मल्टीपल गोडाउन्स बना सकते हैं, कि मेरे को जो ये ऑर्डर करना है ये इस लोकेशन पे ही रखना है, माल मंगवा कर मैंने इसी लोकेशन पे स्टोर करवाना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी हार्ड डिस्क है वो मेन लोकेशन पे है, क्योंकि इसकी कीमत या वैल्यू ज़्यादा होती है, तो मैं चाहता हूँ डायरेक्ट मेरे अंडर में हो। तो मैं उसके जो उसकी कीमत है 5000 है, ये कॉस्टली है, तो मैं इसे अपनी लोकेशन पे मंगा रहा हूँ। अब मुझे बताता है कीबोर्ड है, कीबोर्ड को मैं अपने गोडाउन में बना सकता हूँ, जो G1 यानी कि गोडाउन 1। गोडाउन 1 के अंदर मैंने 1000 ऑफ पीसीस कीबोर्ड के मंगा लिए। 250 रुपीज़ का कीबोर्ड था, मैंने सेव कर दिया। देन उसके बाद मैं इसके अंदर मदरबोर्ड मंगा सकता हूँ। मदरबोर्ड को मैं मंगाता हूँ अगेन मेरी ही लोकेशन पे। उसके मैंने मंगाए थे 300 पीसेस, जिसमें से उसकी जो कीमत थी वो 4500 रुपये ईच थी, मैंने सेव कर दिया। एंड लास्ट वन मैंने माउस मंगाए। माउस को मैं मंगाता हूँ G2 में, ग्राउंड 2 में, यानी कि ग्राउंड 2 बोल सकते हैं या फिर गोडाउन 2 बोल सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से। आप इसके मल्टीपल गोडाउन्स बना सकते हैं। तो इसके 800 पीसीस थे, मैंने 800 पीसीस इसके मंगा लिए। देन मैंने बोला कि ये 365 रुपीज़ का था, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आप चाहते हैं कि मैं सामने वाले से जब मंगा रहा हूँ तो मैं टैक्स लगा के भी देख लूँ उसकी वैल्यू कितनी बैठती है, तो मैंने दोनों तरीके के टैक्सेस लगाकर चेक कर लिए। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू ये बैठेगी। तो मैं इस एंट्री को सेव कर दूंगा। जैसे मैं इसे सेव करूंगा, ये मेरी टैली के अंदर
एंट्री शो होने लगेगी। अगर मैं डेबुक जाके खोल के देखूंगा मेरे को ये एंट्री दिखेगी। अब पॉइंट आता है कि क्या ऑर्डर का इंपैक्ट कहीं और पड़ता है? नहीं जी, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। अगर आप पार्टी के लेजर में जाएंगे, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर खोलेंगे, जनरली आप जब खोलते हैं तो यहाँ पर भी इस ऑर्डर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये ऑर्डर पार्टी के अंदर अभी बुक नहीं हुआ है, मतलब ये ऑर्डर तो बुक है हमारी टैली के अंदर, बट इसका इफेक्ट जो होता है अकाउंटिंग में कहीं नहीं आता। अगर मैं स्टॉक भी खोल के देखूंगा तो मेरे को यहाँ पर भी स्टॉक के अंदर ये ऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा। अब पॉइंट आता है कि क्या इस ऑर्डर को मैं कहीं और देख सकता हूँ? हाँ जी, आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। आपको डिस्प्ले में जाना है, इन्वेंट्री बुक में जाएंगे तो आप ऑर्डर बुक करके एक ऑप्शन आता है परचेज ऑर्डर बुक। इसके अंदर आप रजिस्टर देख सकते हैं, जैसे आप सेल और परचेज रजिस्टर को देखते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर के साथ वो रजिस्टर आपको दिख रहा है, एंट्री आपको शो हो रही है। अब मैं बैक जाऊंगा, इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाऊंगा तो यहाँ पर आपको एक परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग की एक रिपोर्ट मिलेगी। आपने इसे ओपन करना है। इसके अंदर आप आइटम की जो ग्रुप है, जो ग्रुपिंग है, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड, जो भी आपने ग्रुप बना रखे हैं, उस ग्रुप के हिसाब से भी आप स्टॉक देख सकते हो कौन कौन से ग्रुप के क्या क्या स्टॉक हमने मंगा रखे हैं ग्रुप वाइज। और हम कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं अगर आपने आइटम में कैटेगरी यूज की है। एंड थर्ड वन, हम स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक आइटम वाइज भी देख सकते हैं कि इस स्टॉक आइटम का मैंने क्या क्या ऑर्डर बुक कर रखा है सामने वाली पार्टी से। तो आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इवन आप स्टॉक समरी की तरह इसमें क्लोजिंग, ओपनिंग, इन्वर्ट को यस करके भी देख सकते हैं कि इसमें से कितनी क्वांटिटी मेरे पास आ चुकी है, यानी कि क्लियर्ड हो चुकी है। अब मैं बैक करता हूँ, मैं इसके अंदर ग्रुप वाइज देख सकता हूँ कि मेरे को सन्ड्री क्रेडिटर बता दो किस किस क्रेडिटर से मैंने क्या क्या टोटल ऑर्डर बुक कर रखा है। एक लेजर वाइज में देख सकता हूं कि हीरो से मैंने कौन कौन से ऑर्डर बुक कर रखे हैं। तो ये सारे के सारे रिपोर्ट के पार्ट है। मैं आपको मल्टीपल टाइम्स तरीके से बता रहा हूं कि किस रिपोर्ट का क्या पर्पज है। इसमें मेन रिपोर्ट है ऑल ऑर्डर। ऑल ऑर्डर में सारी आ जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करती हो, बट वो दिखाएगा आइटम वाइज। पार्टी उसके नीचे आएगी, हर एक ऑर्डर के नीचे आप आइटम के नीचे पार्टी देख रहे हो तो पार्टी इसके नीचे आएगी, ऊपर उसका ऑर्डर का नाम देखने को मिलेगा आपको। और सामने बता रहा है कि कितनी कितनी क्वांटिटी मैंने ऑर्डर करी और कितनी कितनी क्वांटिटी मेरे को दिख रही है, किस रेट पे मैंने खरीदी, सब आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब पता चलता है कि इस ऑर्डर को मेरे को अपने पास मंगाना है, तो जब मैं मंगाने लगूंगा तो मेरे को रिसीट नोट चढ़ाना पड़ेगा अपने पास। आप कहने को डायरेक्ट परचेज भी चढ़ा सकते हैं, बट रिसीट नोट से क्या होता है कि अगर उसकी कुछ पार्शियली क्वांटिटी आई है तो मैं रिसीट नोट से इन कर सकता हूँ। तो रिसीट नोट के लिए हमारे को सेम F10 क्लिक करके जैसे मैं आया हूँ, आपको रिसीट नोट ऑन करना पड़ेगा। अगर आपका ऑन नहीं है तो शो इनएक्टिव से आप ऑन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं जैसे पार्टी को पिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे को ऑर्डर नंबर शो होने लगेगा। अगर मैं ये ऑर्डर नंबर नहीं डालूंगा तो मेरा ऑर्डर नंबर अलग ट्रैकिंग में चला जाएगा और रिसीट नोट अलग में, जबकि मैं चाहता हूं कि मेरी सेम ट्रैकिंग ही चलती रहे ताकि मैं ऑर्डर से ही सब कुछ ट्रैक करके चल सकूं, या मेरे कोई भी परचेज खोलूं तो उससे मेरे को ट्रैकिंग मिल जाए। तो जैसे मैं इस रिसीट नोट नंबर को उठाऊंगा, इसकी सारी की सारी डिटेल, ऑर्डर की सारी डिटेल मेरी रिसीट नोट में ऑटोमेटिक उठकर आ जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से सारी क्वांटिटी मेरे पास नहीं आई है, इसमें से 100 पीसेस उन्होंने भेजे थे, मेरे पास पूरा ऑर्डर मेरा अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, इसमें से 500 भेजे और इसके अंदर से उन्होंने मेरे को भेज दिए लेट्स से 200 और लास्ट वन में से भी उन्होंने कुछ कम करके मेरे को 500 भेज दिए। अब मेरे पास कुछ स्टॉक आया ही नहीं है, ठीक है, मतलब जितने का मैंने सामने वाली पार्टी को ऑर्डर किया था उसने मेरे को बोला मेरे पास इतने इतने अवेलेबल है, मैं भेज दूं, तो हमने बोला हाँ जी इतने ही आप मेरे को भेज दो, मेरा अभी का काम चल जाएगा, आगे फिर आप मेरे को वॉलेट डिलीवर कर देना या आप इतनी क्वांटिटी मेरे को भेज दो। अब जैसे मैंने उन्होंने इतनी क्वांटिटी भेजी, मैंने इसके अंदर ये सारी डिटेल डाल के सेव कर दिया। अब बात होती है कि मेरे पास रिसीट नोट रिसीव हो चुका है, मेरे पास स्टॉक आ चुका है। अब स्टॉक आने के बाद मैं क्या रिपोर्ट दिख रहा हूँ कि स्टॉक समरी में तो मेरे को वो स्टॉक देखने को मिलेगा क्योंकि आइटम पे इफेक्ट पड़ता है रिसीट नोट का, तो आइटम में आपको देखने को उनका इम्पैक्ट मिलेगा कि क्या क्या आपके क्वांटिटी आ चुकी है। जब आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पर अंदर जाने के बाद आपको दिखाएगा परचेज बिल पेंडिंग, क्योंकि इसका परचेज के जो बिल्स हैं वो सारे के सारे पेंडिंग है, आपने सिर्फ स्टॉक को इन कर लिया, आपने कोई परचेज नहीं काटी है। बट इसका अब दूसरा ही सेगमेंट है कि डिस्प्ले अकाउंट बुक में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा तो यहाँ पर आपको हीरो लिमिटेड में कोई एंट्री नहीं दिखेगी क्योंकि अभी मैंने उसका कोई बिल बुक नहीं किया जिसकी मैं उसे पेमेंट करूं, मैंने सिर्फ उससे स्टॉक लेके अपने गोडाउन में इन कर लिया। तो अब क्या होता है, मैं इसकी एक रिपोर्ट और आपको समझाता हूँ। इसकी जो रिपोर्ट होती है ऐसे ही इसका भी एक रजिस्टर होता है। इन्वेंट्री बुक में जाओगे तो रिसीट नोट आपको रजिस्टर देखने को मिलेगा, जैसे सेल परचेज रजिस्टर होते हैं। इसके बाहर आओगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आपको एक रिपोर्ट देखने को मिलेगी परचेज बिल पेंडिंग। तो आप परचेज बिल पेंडिंग में देख सकते हैं रिसीट नोट की रिपोर्ट, यहाँ पर आपको दिखा देगा कि इन क्वांटिटी के परचेज बिल नहीं बने बट ये हमारे पास रिसीट में आ चुकी है। अब इसकी एक बैक रिपोर्ट होती है परचेज ऑर्डर रिपोर्ट जो हमने पहले देखी थी, इसी में हम ऑल ऑर्डर रिपोर्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस शिफ्ट एंटर करने के बाद कि पर्टिकुलर आइटम की हमने परचेज के बाद रिसीट चढ़ा दी है, उसकी बैलेंस क्वांटिटी आपको देखने को मिल रही है 200 में से
100 पीसीस अभी क्वांटिटी में बैलेंस पेंडिंग है। ऐसे सबके अलग अलग पेंडिंग है, सबके आपको अलग अलग शो हो रहे हैं। अब हम बैक करते हैं और इसके अगेंस्ट हम जब परचेज चढ़ाते हैं तो हमारे को F9 करना होगा। F9 आप जनरली सभी जानते होंगे परचेज एंट्री को। तो F9 करके यहाँ पे परचेज एंट्री के ऊपर हीरो लिमिटेड को जैसे उठाएंगे ये रिसीट नोट नंबर दिखा देगा। अब पॉइंट आता है अगर मैं यहाँ पे रिसीट नोट नंबर ना उठाऊं तो क्या होगा? तब ये होगा कि आपको एक तो आइटम्स अपनी मैनुअल लगानी पड़ेगी नंबर 1, और जो भी आइटम आप लगाओगे उसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी क्योंकि रिसीट नोट में ऑलरेडी आई हुई है और जैसे आप परचेज पास करोगे तो क्वांटिटी को डबल कर देगा। बट अगर आप ट्रैकिंग नंबर यानी कि रिसीट नोट नंबर लेकर उस एंट्री को पास करते हो तो उस केस में वो सेम ही ट्रैक पे काम करेगी, वो स्टॉक को डबल नहीं करेगी, वो इसी स्टॉक के अंदर से आपकी वैल्यू को दिखाएगा। तो मैंने जैसे इसको एंटर किया और इसको एंटर करने के बाद मैं अगर इसकी क्वांटिटी कम कर दूं, एक ही आइटम की कम कर रहा हूं, बाकी सारी आइटमों को मैं सेम रहने देता हूं, किसी और में मैं कुछ कम नहीं कर रहा, तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद आप देखना कि मेरी बाकी सारी आइटमों में परचेज चढ़ चुकी है। तो जैसे ही मैं जाके स्टॉक समरी देखूंगा तो स्टॉक समरी के अंदर जैसे पहले दिख रहा था वैसे ही दिखेगा, डोंट वरी, क्योंकि रिसीट नोट से स्टॉक आ चुका है। पर पहली आइटम में जब आप एंटर करके देखोगे तो उसने 80 पीसीस का तो आपको परचेज दिखा दी और बची हुई 20 पीसीस का परचेज बिल पेंडिंग, क्योंकि मैंने इसमें से 20 पीसीस को बिल के केस में कम कर दिए थे। मेरे पास 80 पीसीस का ही मैंने बिल जनरेट किया, 20 का जनरेट ही नहीं किया। तो उन्होंने बोला मेरे पे 20 का पेंडिंग है, बाकी किसी और आइटम में आप जाएंगे तो सब में परचेज बिल दिखाएगा। अब बात आती है कि क्या इसका इंपैक्ट पार्टी पे पड़ेगा? जी हाँ पड़ेगा, क्योंकि हमने परचेज एंट्री पास करी है। तो हम लेजर पे जाएंगे, ऑर्डर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको परचेज की एंट्री देखने को मिल जाएगी। तो आपकी यहाँ पे भी इंपैक्ट आ चुका है। अब पता चलता है एक इसके अंदर एक कंडीशन जैसे मैंने आपको बताई थी कि मैंने परचेज भी पास कर दिया, रिसीट नोट भी पास कर दिया। अब जो 20 पीस थे वो 20 पीस डैमेज निकल गए। जो 20 पीस मैंने अभी हार्ड डिस्क के आपको दिखाए थे कि मैं इसमें से रोक देता हूँ, बाकी के जो पीस है वो मैंने आगे भेज दिए, पर वो 20 पीस जो डैमेज थे उसी का मैंने बिल इरेज नहीं किया। तो क्या मैं डैमेज पीसीस का डेबिट नोट इशू करूंगा? नहीं जी, आप उसका डेबिट नोट इशू नहीं करेंगे। अगर मैं उसकी परचेज बुक कर देता पूरे की, तब आपको उसका डेबिट नोट इशू करना पड़ता। मान के चलो जो बची हुई आइटम्स थी, जैसे कि हम इसी एंट्री को अभी ओपन कर लें तो इस एंट्री में आपकी जो ऊपर वाली आइटम थी इसमें से मैंने 20 पीस जो है 20 पीसेस वो मैंने छोड़ दिया, बाकी का मैंने बिल पास कर दिया 80 पीस का। अगर मैं नीचे वाली आइटम से में भी मेरा कोई डिफॉल्ट आ जाता है, मान के चलो अभी नहीं पता चला मेरे को, 4 दिन बाद पता चलता है कि 500 पीसेस जो मेरे कीबोर्ड के उसमें से भी 10 या 20 खराब है, तो मैं उनका डेबिट नोट इशू करूंगा क्योंकि मैं परचेज बिल चढ़ा चुका हूं। बट अभी मैंने ऊपर जो 20 पीसेस हैं जिसके अंदर से मैंने 80 लिए थे 100 में से, उनका मैंने परचेज बुक नहीं करी है। तो उसके लिए आपको क्या एंट्री पास करनी है? उसके लिए आपको वाउचर में जाना होगा, अदर वाउचर पे क्लिक करना होगा। अगेन यहाँ पर आपको रिजेक्शन आउट का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आए तो सेम आप शो इन एक्टिव पे क्लिक कीजिए और ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए। अब जैसे ही इस ऑप्शन को इनेबल करके एंटर करेंगे, यहाँ पे आपसे पार्टी पूछेगा, आपने पार्टी एंटर करनी है। नीचे आने के बाद आपने उस पर्टिकुलर आइटम को उठाना है जिसके 20 पीसेस आपने रिजेक्ट करने हैं। मतलब ये 20 पीसेस है ये मेरे रिसीट नोट से ही रिजेक्ट हो गए डायरेक्टली। मैंने इसकी परचेज बुक नहीं करी, मैंने रिसीट नोट से रिजेक्ट करके माल को वापस भेज दिया। तो मतलब मैंने डेबिट नोट पास नहीं किया। डेबिट नोट हमेशा परचेज के बाद पास होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और आपका जो रिसीट नोट होता है उसके बाद अगर आपको उसी में माल की आपको लग जाता है कि कोई माल डैमेज है या लीकेज है, तो आप रिजेक्शन आउट पास करके भी उस माल को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये आपका स्टॉक रिटर्न हो जाएगा। अब क्या होता है, अब जाके अगर आप देखेंगे स्टॉक समरी के अंदर, तो पहले के अंदर आपको 80 पीसीसी दिखेंगे क्योंकि मैंने रिसीट नोट से रिजेक्शन आउट डाल के उसको रिटर्न करा दिया। ठीक है, जैसे आप एंटर करके अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 80 पीसेस की परचेज दिखेगी क्योंकि रिजेक्शन आउट का यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। बट आप जानना चाहेंगे कि मेरे कितने टाइप के कौन कौन से रिजेक्शन आउट हो चुके हैं, तो आप सेम रिजेक्शन आउट के लिए रिजेक्शन आउट रजिस्टर देख सकते हैं। रजिस्टर में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे को पूरी की पूरी ट्रैकिंग देखनी है, तो आप बैक आके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाके परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाइए, ऑल ऑर्डर पे जाइए, सिंगल वाइज भी देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर आइटम पे जैसे आप शिफ्ट एंटर करेंगे या ऑल टैब 1 करके डिटेल खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा 200 पीस मैंने परचेज में डाले थे, रिसीट नोट में 100 मेरे चढ़े थे, परचेज मेरी 80 की पास हुई थी और 20 का मैंने रिजेक्शन आउट डाल दिया। अब पॉइंट आता है कि मेरे पास 120 पीसेस ऐसे हैं जो मेरे ऑर्डर में पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि रिजेक्शन आउट होने के बाद वो वापस से ऑर्डर में इन कर देता है। रीजन बिंग वो बताता है कि ये पीस ठीक होकर दोबारा आने होंगे इसी ऑर्डर से। अब मेरे माइंड में एक क्वेरी आती है कि क्या मैं इस ऑर्डर को यहीं क्लोज नहीं कर सकता? मेरे को आगे के पीस मंगाने ही नहीं है। मैं चाहता हूं इसमें से 20 पीस मेरे ना आए, या फिर मैं चाहता हूं 120 ही पूरे ना आए, मेरे को नहीं चाहिए अब हार्ड डिस्क, मेरा 80 से काम बन गया। एक सिनेरियो ये। दूसरा सिनेरियो कहता है कि नहीं, मेरे को 20 रहने दो, 100 भेज दो, 20 मेरे को अब नहीं चाहिए, पहले चाहिए थे।
तो इस केस में क्या हम इस ऑर्डर को बंद कर सकते हैं? जी हाँ, आप इस ऑर्डर को यहीं की यहीं प्री क्लोज करके क्लोज कर सकते हो। इस केस में आपको इसको स्पेस से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको राइट हैंड साइड पे Alt W का बटन है, प्री क्लोज। आप जैसे सिलेक्ट करके यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी सेट करेंगे, अगर आप सेट क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सेम क्वांटिटी उठा लेगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं इसमें से सिर्फ 20 क्वांटिटी को ही हटाए, तो सिर्फ वो 20 को हटा के 100 को नेट बैलेंस में दे देगा। अभी हम क्या करते हैं, सेट क्वांटिटी पे क्लिक करते हैं। अगर सेट क्वांटिटी का बटन इसलिए दिया गया, अगर आपके मल्टीपल ऑर्डर एक साथ में क्लोज करने आपको, तो आप सेट क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको करूंगा, यहाँ पे रीजन पूछेगा, मैं उसको बोलूंगा नो नीड, कोई जरूरत नहीं है 120 क्वांटिटी यानी कि हार्ड डिस्क की, मेरा ऑर्डर यहीं पे क्लोज हो चुका है। अब मैंने जैसे इसको हटाया और मैं F12 करके देखना चाहूँ, मेरे को यहाँ पे क्लियर ऑर्डर प्लस रीजन समेत वो वैल्यू दिख जाएगी कि हार्ड डिस्क है, इसका ये रीजन था, नो नीड, और इतनी क्वांटिटी मैंने प्री क्लोज कर दी है। अब सडनली मेरे को याद आता है, यार मैंने हार्ड डिस्क की नहीं कीबोर्ड की करनी थी। 4 दिन बाद पता चलता है मैंने गलत ही हार्ड डिस्क को कर दिया, अब मेरे को कीबोर्ड की करनी थी, यार मेरे से बाई मिस्टेक हो गई है, ये भी हो सकता है। तो उसको वापस लाने का तरीका क्या है? उसको वापस लाने के लिए आप यहाँ पे शिफ्ट एंटर करके ऑर्डर में भी जा सकते हैं, इन्वेंट्री बुक में जाके परचेज ऑर्डर रजिस्टर में भी जा सकते हैं। वहां पर जाके आपको जस्ट परचेज ऑर्डर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको F12 दबा के एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, दिस वन। F12 जैसे दबाएंगे, प्रोवाइड डिटेल्स टू प्री क्लोज ऑर्डर, आपको इसको इनेबल करना है, कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करके जैसे आप एंटर करके नीचे आएंगे, उस आइटम की जो विंडो खुलेगी वहां पर एक प्री क्लोज की क्वांटिटी आपको दिखेगी। आपको इस क्वांटिटी को रिमूव करना है, या जितने ऑर्डर आपने गलती से कर दिए 200 की जगह 120 की जगह कम होने थे, तो आप उसे क्वांटिटी को कम या प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे करके आप सेव करेंगे, ये ऑर्डर वहां से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, मतलब प्री क्लोज क्वांटिटी से वो हट चुका है और वापस से पेंडिंग ऑर्डर में दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे प्री क्लोज करके भी देख सकते हैं। तो मैंने ऑर्डर की रिपोर्ट भी आपको समझा दी, इसकी रिपोर्ट भी। आप परचेज पास कर सकते हैं। अब परचेज के बाद अगर कोई डैमेज आता है तो आप उसका जनरली डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। जो डेबिट नोट इशू करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना पड़ेगा और आपको वाउचर में जाना होगा। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर आपको अदर वाउचर पे क्लिक करना है। अदर वाउचर पे क्लिक करके यहाँ पर आपको डेबिट नोट देखने को मिलेगा। आपने डेबिट नोट पे एंटर करना है, पार्टी लेनी है। पार्टी लेने के बाद इसमें कोई ट्रैकिंग नंबर की जरूरत नहीं होगी आपको। आपने नीचे आके परचेज, और जिस भी मान के चलिए 80 पीस है, 80 में से 20 मेरे खराब हो गए। अब मेरे को ऑर्डर नंबर नहीं चाहिए, नहीं मेरे को ट्रैकिंग नंबर चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर जिस गोडाउन में मेरा स्टॉक है 80, उसमें से मैंने 20 पीस को वापस भेज दिया, क्योंकि ये 20 पीस खराब आए थे। मैंने इस पर अपना वैसे ही टैक्स लगाया, SGST CGST जैसे मैं जनरली लगा रहा था, और मैंने इसे सेव करके अगेंस्ट रेफरेंस परचेज, क्योंकि मैंने भी पेमेंट नहीं करी तो मैं अगेंस्ट रेफरेंस परचेज इसे भेज सकता हूँ। तो मैंने उसी रेफरेंस के अगेंस्ट इसे वापस रिटर्न करा दिया। तो ये मेरा डेबिट नोट भी चढ़ गया। अब जब मैं स्टॉक समरी में देखूंगा तो मेरे को यहाँ पे पीसेस 60 नजर आएंगे। जब मैं अंदर जाके देखूंगा तो यहाँ पर मेरे को दिखेगा कि मैंने 20 के डेबिट नोट पास कर दिए। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन पास हो चुकी है। अब आप प्रोडक्ट जो आपके इन आए आप इसे सेल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और मेरी बाकी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। थैंक यू।